यूट्यूब अपने प्लेटफॉर्म को साफ सुथरा और यूजर के लिए फ्रेंडली बनाने के लिए कम्युनिटी गाइडलाइंस को बनाता है। जो चैनल्स इन कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं उन पर कोई दिक्कत नहीं आती, और जो चैनल नहीं फॉलो करते हैं उनको कभी कभी यूट्यूब बिना किसी इन्फॉर्मेशन दिए, बिना ईमेल दिए और बिना नोटिफिकेशन दिए ही यूट्यूब से ख़त्म कर देता है, डिलीट कर देता है। ऐसा कई बार हुआ है कि बहुत से बड़े बड़े चैनल्स, अभी रिसेंट में 60 लाख सब्सक्राइबर्स वाला एक चैनल डिलीट कर दिया गया। तो इस तरीके के जो केसेस हैं वो कई आते रहते हैं। अब उनमें मिस्टेक यही होती है कि उन्होंने यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस को वायलेट किया होता है। वैसे तो कॉपीराइट की तरह कम्युनिटी गाइडलाइंस इस टाइप का भी 3 का सिस्टम है, वहाँ पर 3 कम्युनिटी गाइडलाइंस आएंगी तब जाके चैनल पर कोई आँच आएगी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सीवर वॉयलेशन जब होता है, मतलब मल्टीपल वॉयलेशन जब होता है, तो यूट्यूब बिना इन्फॉर्मेशन के ही उस चैनल को डिलीट कर देता है, अपने प्लेटफॉर्म से हटा देता है। फिर उस केस में जो चैनल का ओनर होता है वो यूट्यूब को अगर रिक्वेस्ट भी करता है तो यूट्यूब उसकी रिक्वेस्ट को बिल्कुल मानता नहीं है। तो अगर किसी भी चैनल ने यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया, उनको सही से नहीं माना, सही से नहीं समझा, तो उसने इसका खामियाजा भुगता है। और ऐसे एक चैनल नहीं है, ऐसे कई सारे चैनल्स हैं। तो यूट्यूब पर कई ऐसे चैनल्स हैं जिन्होंने मिलियंस में सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए और कुछ ही सेकंड्स में उनका चैनल यूट्यूब से डिलीट कर दिया गया। तो हुआ यही था कि कम्युनिटी गाइडलाइंस को उन्होंने फॉलो नहीं किया था, इसकी वजह से यूट्यूब से उन्होंने अपना चैनल खो दिया। तो मैं आज आपको इस वीडियो में डिटेल में अच्छे से समझाता हूँ कि यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस क्या होती हैं और इन्हें ना फॉलो करने वाले चैनल को यूट्यूब अपने प्लेटफॉर्म से हटा देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि बहुत सारे चैनल्स तो वॉयलेट करते हैं लेकिन फिर भी वो नहीं हटाए गए। तो जब तक उन्हें रिपोर्ट नहीं किया गया है या फिर यूट्यूब को नहीं पता चला है, वो तभी तक चलते हैं। जिस दिन यूट्यूब को पता चल जाता है या फिर रिपोर्ट किए जाते हैं तो उसी दिन यूट्यूब अपने प्लेटफॉर्म से उन्हें हटा देता है। तो आप ये कह के पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं कि दूसरे नहीं फॉलो कर रहे हैं तो हम क्यों करें। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको अपने चैनल को सेफ साइड रखना है या फिर दूसरों के बारे में आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो मेन बात यही है कि यूट्यूब पर लॉन्ग टर्म अगर आपको काम करना है तो यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस को आपको आपके चैनल को फॉलो करना ही चाहिए। तो मैं अब आपको ले चलता हूँ यूट्यूब के ऑफिशियल पेज पर, जहाँ पर यूट्यूब ने कम्युनिटी गाइडलाइंस क्या होती हैं और उनका क्या प्रभाव होता है ये सही से बता रखा है। अब सबसे पहले तो इन्होंने यहाँ पर ख़ास जानकारी के तौर पर लिख रखा है कि यूट्यूब ने शुरुआत से ही अपने प्लेटफॉर्म के लिए कम्युनिटी दिशा निर्देश बना रखे हैं। मतलब पहले से ही यूट्यूब ने बना रखे हैं, हमको इन्हें पढ़े ना पढ़े वो उसकी हेडक है। इन दिशा निर्देशों की मदद से ये तय किया जाता है कि इस तरह के कंटेंट को यूट्यूब पर दिखाने की अनुमति नहीं है। ये नीतियाँ यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर मौजूद सभी तरीके के कंटेंट पर लागू होती हैं। ऐसा नहीं है कि किसी पे लागू होंगी और किसी पे नहीं होंगी। जैसे वीडियो कमेंट्स पे भी लागू होते हैं। अगर आप किसी भी चैनल पर जाकर उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं अपने चैनल से तो भी ये कम्युनिटी गाइडलाइंस को वायलेट करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने अपने चैनल पर कोई गलती नहीं करी, तो हो सकता है कि आपने किसी और चैनल पर ऐसी गलत टिप्पणी कर दी हो या फिर उसके चैनल पर अपना चैनल का या वीडियो का लिंक छोड़ दिया हो, ये भी उसको कम्युनिटी गाइडलाइंस को वायलेट करता है। तो उसके अंतर्गत लिंक भी शामिल है, थंबनेल भी शामिल है। तो यूट्यूब बताता है कि उनकी कम्युनिटी दिशा निर्देश जो हैं वो बड़े स्तर पर उपलब्ध हमारी नीतियों का अहम हिस्सा हैं। तो मैं आपको नीचे ले चलता हूं जहां पर कम्युनिटी गाइडलाइंस के अंतर्गत मेन चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पर यूट्यूब ने लिख रखा है कम्युनिटी दिशा निर्देशों में क्या क्या शामिल है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो वैसे तो यूट्यूब ने अपने पेज पर बहुत सारी कम्युनिटी गाइडलाइंस की चीज़ें लिख रखी हैं, लेकिन मैं जल्दी से आपको शॉर्ट में और अच्छे से बताता हूँ कि यूट्यूब ने क्या लिख रखा है। तो सबसे पहले तो उन्होंने लिख रखा है स्पैम और गुमराह करने वाली गतिविधियाँ, जिसमें बनावटी दिलचस्पी से जुड़ी नीति आती है। अब बनावटी दिलचस्पी से जुड़ी नीति पर मैं क्लिक करके देखता हूँ तो यहाँ इन्होंने लिख रखा है कि हमारे लिए क्रिएटर्स, दर्शकों और पार्टनर की सुरक्षा सबसे अहम है। हमें उम्मीद है कि इस अनूठी और बेहतरीन कम्युनिटी को सुरक्षित रखने में आप हमारा सहयोग करेंगे। यूट्यूब को सबके लिए एक सुरक्षित प्लेटफॉर्म बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप हमारे कम्युनिटी दिशा निर्देशों को समझें और जानें। तो यूट्यूब ऐसा कुछ भी करने की अनुमति नहीं देता है जिससे वीडियो के व्यूज़, लाइक्स या फिर कमेंट्स या अन्य मैट्रिक को बनावटी रूप से बढ़ाया जाता है। आप ऐसा ना तो ऑटोमेटिक सिस्टम से कर सकते हैं और ना ही उन लोगों को वीडियो दिखाकर कर सकते हैं जिन्हें ये वीडियो नहीं देखना चाहिए। साथ ही ऐसे कंटेंट की भी अनुमति हम नहीं देते हैं जिनका मकसद सिर्फ व्यूज़, लाइक्स और कमेंट्स पाना हो।
इस नीति का पालन नहीं करने वाले कंटेंट को यूट्यूब से हटा दिया जाता है। साथ ही ऐसे चैनलों को बंद कर दिया जा सकता है। ध्यान दीजिए कि यूट्यूब ऐसे चैनलों को बंद कर देता है, मतलब बिना किसी इन्फॉर्मेशन के भी। ये तो अधिकार यूट्यूब का है। अगर आप अपने चैनल का प्रचार करने के लिए किसी व्यक्ति को काम पर रखते हैं तो उसके फैसले आपके चैनल पर असर डाल सकते हैं। अगर किसी भी तरह से हमारी नीतियों का उल्लंघन होता है तो कंटेंट को या चैनल को हटाया जा सकता है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वह कार्रवाई आपने खुद की थी या आपके लिए काम करने वाले किसी व्यक्ति ने की थी। हम आपके वीडियो में किसी दर्शक की दिलचस्पी को तभी सही मानते हैं जब उसका मूल मकसद कंटेंट से इंटरेक्ट करना हो, मतलब यूजर अपने आप से, अपने मन से उसे देख रहा है, तभी यूट्यूब समझता है कि हाँ, मतलब आपका कंटेंट दिलचस्प है, लोगों के लिए अच्छा है। तो यूट्यूब आपके वीडियो को तब सही नहीं मानता है जब दर्शकों की दिलचस्पी को आपने किसी दबाव से, धोखाधड़ी से बनाया हो, या इसके अलावा अगर आपने दिलचस्पी दिखाने का मूल मकसद आर्थिक तौर पर फ़ायदा पाना हो तो भी इसे सही नहीं माना जा सकता। तो यूट्यूब के कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने व्यूअर्स को किसी भी तरीके का लालच देते हैं, प्रलोभन देते हैं अपने व्यूज़ पाने के लिए, या किसी भी तरीके के पैसे देने की मतलब डिमांड करते हैं, या किसी भी तरीके का मतलब कोई लालच देते हैं कि हम आपको 10,000 रुपये देंगे, आप हमारे चैनल को शेयर करो, ये करो, वो करो, तो इस तरीके की गतिविधियां भी कम्युनिटी गाइडलाइंस को वायलेट करती हैं। अब यूट्यूब ने यहाँ नीचे लिख रखा है कि आपके लिए इसके मायने क्या हैं। नीचे दिए गए ब्यौरे में मेल खाने वाला कंटेंट यूट्यूब पर पोस्ट ना करें, यूट्यूब ने साफ साफ लिख रखा है। तीसरे पक्ष की सेवाओं को बढ़ावा देने वाला कंटेंट जो व्यूज़, लाइक्स और सदस्यता जैसी मैट्रिक्स को बनावटी तरीके से बढ़ाता हो। ऐसा कंटेंट जो तीसरे पक्ष की ऐसी वेबसाइट या सेवाओं का प्रचार करता हो या उससे जुड़ा हो जो फेक व्यूज़ या सदस्यता को असली दिखाने की कोशिश करता हो। तो यूट्यूब ने यहाँ क्लेरिफाई भी किया है कि आप अपने दर्शकों को सदस्यता लेने, पसंद करने का बटन दबाने, टिप्पणी करने का, शेयर करने का, इस तरीके की चीज़ों को कर सकते हैं, मतलब इस तरीके की चीज़ों को बढ़ावा दे सकते हैं। ये गलत नहीं है, लेकिन ये सही तरीके से हो, दबाव बनाने के तौर पर नहीं हो। ऐसा कंटेंट जिसमें किसी क्रिएटर को तीसरे पक्ष की सेवा प्रचार करने के इरादे से उससे व्यूज़ खरीदते हुए दिखाया गया हो। तो यहाँ इस बात का मतलब ये है कि आपने किसी और का वीडियो डाला ये सोच के कि आप उसका प्रचार कर रहे हैं, लेकिन आप उससे अपने चैनल पर व्यूज़ पा रहे हैं, तो ये भी कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ होता है। ये नीति वीडियो के ब्यौरे, टिप्पणी, लाइव स्ट्रीम और यूट्यूब के सभी प्रोडक्ट और सुविधाओं पर लागू होती है। स्पैम और गुमराह करने की नीतियों में दूसरे नंबर पर यूट्यूब ने लिखा है किसी दूसरे के नाम पर काम करना। तो किसी की भी पहचान चुराना हो गया ये सीधे सीधे। तो यूट्यूब इस बारे में क्या बताता है वो मैं आपको सही से बताता हूँ। आपके लिए इन नीतियों के क्या मायने हैं। अगर आप इस तरीके का कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं तो यूट्यूब पर ऐसा कंटेंट पोस्ट ना करें जो नीचे दिए गए किसी भी ब्यौरे से मेल खाता हो। चैनल की पहचान चुराना, ऐसा चैनल जो दूसरे चैनल की प्रोफाइल, बैकग्राउंड, पूरे रंग रूप को इस तरह कॉपी करे कि वह किसी और के चैनल जैसा नज़र आए। इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपका चैनल 100% दूसरे चैनल जैसा दिखे, बस ये पता चलना चाहिए कि आपका इरादा किसी दूसरे चैनल की कॉपी करना है। किसी व्यक्ति की पहचान चुराना, अगर इस इरादे से आपने कंटेंट बनाया है जिससे लगे कि कोई दूसरा व्यक्ति उसे पोस्ट कर रहा है, तो कहने का मतलब जो लोग किसी और का चैनल बिल्कुल कॉपी करके एकदम बना लेते हैं हूबहू, तो वो भी कम्युनिटी गाइडलाइंस को वायलेट करते हैं। उनके भी चैनल का कोई भरोसा नहीं होता है कि यूट्यूब कब तक उसे अपने प्लेटफॉर्म पर रखे और कब डिलीट कर दे। तो अब हम चलते हैं स्पैम और गुमराह करने वाली नीतियों में तीसरे नंबर पर, बाहरी लिंक पर बनी नीति। बाहरी लिंक के लिए यूट्यूब ने जो नीतियाँ बनाई हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा वीडियो जिसमें सेक्सुअल थीम वाला कंटेंट हो और जिसके ब्यौरे में लिखा हो कि यूट्यूब पर अनुमति नहीं है, देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। साथ ही उसमें एक पोर्नोग्राफी वाली साइट का लिंक दिया जाता हो, तो ये भी कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है। अब दूसरे नंबर पर उन्होंने बताया एक गेम प्ले वीडियो जिसके ब्यौरे में उस वेबसाइट का लिंक है जो गेम वाली मुफ्त करेंसी या ऑनलाइन स्टोर क्रेडिट देने का वादा करती है, लेकिन असल में उपयोगकर्ता के कंप्यूटर में मेलवेयर भेज देती है। किसी फिशिंग साइट का लिंक पोस्ट करना जो उपयोगकर्ताओं के बैंकिंग लॉगिन और पासवर्ड को चुराता हो, तो ये कम्युनिटी गाइडलाइंस को वायलेट करता है। दर्शकों को वीडियो में दिख रहे ऐसे लिंक को कॉपी कर
चिपकाने का निर्देश देना जिसे क्लिक ना किया जा सके और जो उन्हें किसी पोर्नोग्राफिक या स्पैम वाली वेबसाइट पर ले जाता हो। बहुत से ऐसे चैनल्स होते हैं जो ऐसी लिंक लगा देते हैं जिससे वो कमाई करते हैं और एक्चुअल में जिस चीज़ का लिंक वो यूज़र खोलना चाहता है वो खुलता नहीं है। तो ऐसी लिंक भी कम्युनिटी गाइडलाइंस को वायलेट करती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने वीडियो में कुछ बताया है, अगर उसकी लिंक दी है और वो जेन्युइन काम कर रही है तो ठीक है। अगर आपने उसकी गलत लिंक दे दी है जो कहीं और जाके खुलती है या फिर कोई स्पैमिंग क्रिएट करती है तो वो कम्युनिटी गाइडलाइंस को वायलेट करती है। इस तरीके के वीडियो पर अगर ज़्यादा रिपोर्ट्स की जाती हैं तो यूट्यूब उसे हटा देता है या फिर चैनल को पेनल्टी देता है। दर्शकों को किसी वेबसाइट पर कोई प्रोफाइल या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर मौजूद पेज खोजने के लिए कहना ताकि वे यूट्यूब के कम्युनिटी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वाले वीडियो देख सकें। वीडियो में किसी ऐसी साइट का URL जोड़ना जो वोटर को वोटिंग के समय जगह, साधन या ज़रूरती शर्तों के बारे में गलत जानकारी देता हो। किसी ऐसे लेख का लिंक जिसमें दावा किया गया हो कि कोविड-19 के टीके जनसंख्या को कम करने के एजेंडे का हिस्सा हैं। तो इन सब चीज़ों को एक चैनल को ध्यान रखना चाहिए ताकि इनका वायलेशन ना हो। तो यूट्यूब ने आगे बता रखा है कि स्पैम और गुमराह करने वाली गतिविधियां और धोखाधड़ी करने वाली गतिविधियों को यूट्यूब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता है। प्लेलिस्ट को लेकर बनाई गई नीतियां यूट्यूब पर हैं और अन्य नीतियां हैं। अब मैं दूसरा देखता हूं तो यहाँ पर संवेदनशील कंटेंट, तो संवेदनशील कंटेंट में बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी हुई नीतियां हैं। अगर आप किसी छोटे बच्चे को किसी गलत एक्ट में परफॉर्म करते हुए वीडियो डालते हैं तो वो कम्युनिटी गाइडलाइंस का वायलेशन करता है, या फिर छोटे बच्चों का शोषण करते हुए अगर वीडियो डाला जाता है तो वो कम्युनिटी गाइडलाइंस का वायलेशन करता है। तो बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ यूट्यूब ने यहाँ क्या लिख रखा है वो मैं आपको बता देता हूँ कि यूट्यूब पर अगर इस तरीके का वीडियो पोस्ट किया जाता है जो नाबालिगों का यौन शोषण दिखाता हो या नाबालिगों को खतरनाक या नुकसान पहुँचाने वाली गतिविधियों में शामिल होते हुए दिखाता हो या फिर नाबालिगों को भावनात्मक तनाव देता हो, गुमराह करने वाला पारिवारिक वीडियो हो, ऐसा वीडियो जिसमें हिंसा, सेक्सुअल थीम, अश्लील या दूसरे तरीके की वयस्क थीम जो कम उम्र के दर्शकों के लिए सही नहीं है, ये सब चीज़ें अगर दिखाई जाती हैं तो ये कम्युनिटी गाइडलाइंस का वायलेशन करती हैं। नाबालिगों को इंटरनेट पर धमकी देना या उनका उत्पीड़न करना, लोगों को निशाना बनाकर उनसे बुरा बर्ताव करना या उनका अपमान करना, लोगों की निजी जानकारी चुराना जैसे कि ईमेल पते या बैंक खाता नंबर बताता हो, यौन उत्पीड़न का शिकार बनाता हो, इस तरीके की जो एक्टिविटी होती हैं ये बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी हुई जो नीतियां हैं उसके अंतर्गत आ जाती हैं। अगर इनका कोई वायलेशन करता है तो यूट्यूब उस चैनल के खिलाफ सख्त कार्रवाई करता है, उसको अपने प्लेटफॉर्म से डिलीट कर देता है। अब थंबनेल से जुड़ी हुई नीतियों के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि यूट्यूब ने क्या यहाँ लिख रखा है। तो यूट्यूब ने यह भी बता रखा है कि आपकी थंबनेल भी कम्युनिटी गाइडलाइंस के अंतर्गत होनी चाहिए। अगर आप इस तरीके की थंबनेल या इमेज पोस्ट करते हैं जिसमें पोर्नोग्राफी वाली तस्वीरें हों, सेक्सुअल एक्ट हो, सेक्स टॉय का इस्तेमाल, यौन गतिविधियां या यौन संतुष्टि देने वाली अन्य तस्वीरें, नग्नता जिसमें जननांग भी शामिल हैं, अनचाही यौन गतिविधियों को दिखाने वाली तस्वीर, हिंसा से जुड़ी तस्वीरें जिनका मकसद दर्शकों को चौंकाना या घिनौने चीज़ें दिखाना हो, दिल दहलाने वाली या विचलित करने वाली तस्वीरें जिसमें खून खराबा या मारकाट दिखाई गई हो, अश्लील या कामुक भाषा का प्रयोग, दर्शकों को गुमराह करने वाला ऐसा थंबनेल जिससे उन्हें ये लगे कि वीडियो में उन्हें कुछ दिखने वाला है जबकि वह वीडियो में मौजूद ही ना हो। तो यूट्यूब ने सीधा ये बता रखा है कि आप मिसलीडिंग थंबनेल बनाते हैं तो वो भी कम्युनिटी गाइडलाइंस का वायलेशन करता है और उसके लिए भी चैनल पर यूट्यूब कार्रवाई कर सकता है। अब संवेदनशील कंटेंट में यूट्यूब ने अगला बताया है आत्महत्या और खुद को नुकसान पहुंचाना। जैसा कि ये साफ लिखा है, आपकी समझ में आ जाना चाहिए कि अगर आप मतलब इस तरीके का वीडियो पोस्ट करते हैं, ज़रूरी नहीं ये आप खुद का पोस्ट कर रहे हो या दूसरे का पोस्ट कर रहे हो, आत्महत्या और खुद को नुकसान पहुंचाने वाला वीडियो अगर आप पोस्ट करते हैं तो ये कम्युनिटी गाइडलाइंस का वायलेशन करता है। अब संवेदनशील कंटेंट में इन्होंने लास्ट में लिख रखा है अश्लील भाषा से जुड़ी नीतियाँ। तो इसके बारे में भी मैं सही से आपको बता देता हूँ ताकि इसका कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो इस नीति का उल्लंघन करने वाले अश्लील कंटेंट की वजह से वीडियो पर उम्र से जुड़ी पाबंदी लगाई जा सकती है, उसे हटाया जा सकता है या स्ट्राइक भेजी जा सकती है। वीडियो में अगर कोई अश्लील भाषा का प्रयोग करता है तो यूट्यूब उस पर क्या कर सकता है, ये यूट्यूब ने बताया है।
किसी वीडियो पर उम्र से जुड़ी पाबंदी लगानी है, कंटेंट हटाना है या उस चैनल के खिलाफ स्ट्राइक भेजनी है, ये तय करते समय इन बातों का ध्यान रख सकते हैं। वीडियो में साफ तौर पर अश्लील भाषा का प्रयोग करना या चीज़ों को अश्लील तरीके से पेश करना, वीडियो में अपशब्दों का ज़्यादा इस्तेमाल करना, वीडियो के टाइटल, थंबनेल या वीडियो से जुड़े मेटा डेटा में अपशब्दों या अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करना, सेक्सुअल साउंड का ज़्यादा इस्तेमाल करना। अब चलते हैं हिंसक या खतरनाक कंटेंट पर। तो इन्होंने पहले लिख रखा है इंटरनेट पर धमकी और उत्पीड़न। अगर कोई भी किसी भी वीडियो में इंटरनेट पर किसी को धमकी देता है या उसका मानसिक शोषण करता है तो ये कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ होता है। नुकसान पहुंचाने वाला या खतरनाक कंटेंट, इसके बारे में यूट्यूब ने क्या लिख रखा है मैं आपको बताता हूँ। बहुत खतरनाक तरीके से चैलेंज देना जिसमें शारीरिक चोट पहुँचने का खतरा हो, खतरनाक या डरावनी वाली शरारतें, किसी को जान से मारने या चोट पहुंचाने के निर्देश, नशीली दवाओं का इस्तेमाल करना या उसे बनाना, चोरी या धोखाधड़ी के तरीके सिखाना, हैकिंग सिखाना, डिजिटल कंटेंट या सेवाओं के लिए पेमेंट ना करना। तो इस तरीके के कंटेंट को अगर आप पोस्ट करते हैं तो ये यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस को वायलेट करते हैं। अब जिस तरीके से अश्लील भाषा का प्रयोग है उसी तरीके से नफरत फैलाने वाली भाषा का भी प्रयोग करना कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है। मतलब कोई भी धार्मिक ऐसी भाषा का प्रयोग करता है जो दूसरे धर्म के खिलाफ कुछ गलत शब्दों का प्रयोग करती है तो ये भी कम्युनिटी गाइडलाइंस का वायलेशन करता है। अब आता है हिंसक अपराध करने वाले संगठन। जो भी ऐसे संगठन है जो हिंसा में लिप्त रहते हैं, इस तरीके का कोई अपराध करते हैं, वे अगर अपने वीडियो को पोस्ट करते हैं तो वो भी कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ होता है। मतलब जिसमें वो संगठन कोई भी हिंसा दिखा रहे हों और ऐसा एक्ट दिखा रहे हों तो ये कम्युनिटी गाइडलाइंस का वायलेशन करता है। हिंसक या दिल दहलाने वाला कंटेंट, जो एक यूजर को या फिर कमज़ोर दिल वाले इंसान को देखने में आपत्ति हो, परेशानी हो, तो इस तरीके का कंटेंट भी कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ होता है। अब आता है कानून के तहत आने वाले सामान। हथियारों से जुड़े कंटेंट के लिए नीतियाँ हैं, जो अगर आप हथियारों को दिखा रहे हैं तो उनका एक साइंटिफिक रीज़न होना चाहिए, मतलब नॉलेज पर्पज़ से दिखा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि डराने वराने के पर्पज़ से दिखा सकते हैं। ये तो खैर अपने देश के कानून में भी ऐसा है कि कोई भी हथियारों के साथ इस तरीके का अगर वीडियो बनाता है तो आर्म्स एक्ट के तहत उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल गलत होता है। अब गैर कानूनी पाबंदी वाली कोई चीज़ें होती हैं उन या सामान होता है या सेवाएं होती हैं, उनको आप अगर दिखा रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट ने जिस पर पाबंदी लगा रखी है और आप उसे अपने वीडियो में फिर भी दिखा रहे हैं तो ये भी कम्युनिटी गाइडलाइंस का वायलेशन करता है। तो अब आता है गलत जानकारी को फैलाने से रोकने वाली नीतियाँ। तो गलत जानकारी अगर आप यूट्यूब पर फैलाते हैं, कोई गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं तो उनको रोकने के लिए भी यूट्यूब ने नीतियाँ बनाई हैं। तो इसमें इन्होंने बता रखा है कि वो किस तरीके की हैं। जनगणना में हिस्सा न लेने के लिए लोगों पर दबाव डालना, गुमराह करने वाला कंटेंट डालना, गलत जानकारी देने वाला कंटेंट डालना, इलाज के लिए खतरनाक तरीके, दवाइयाँ, नशीली चीज़ों का प्रमोशन करना, सुरक्षित माने जाने वाले इलाज के तरीक़ों पर विशेषज्ञों की राय से मेल न खाने वाली जानकारी देना। तो इस तरीके की जानकारी भी कम्युनिटी गाइडलाइंस के वायलेशन में आती है। चुनाव से जुड़ी गलत जानकारी को फैलाने से रोकने के लिए भी यूट्यूब ने नीतियाँ बनाई हैं। तो यूट्यूब ने यहाँ लिख रखा है कि अगर कोई इस तरीके का कंटेंट पोस्ट करता है जिसमें वोटर पर दबाव बनाया जाता है, उम्मीदवार के लिए ज़रूरी शर्तें बनाई जाती हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में दखलंदाजी के लिए उकसाया जाता है, हैक की गई जानकारी शेयर की जाती हैं, चुनाव में भरोसेमंद और सही जानकारी ना देना, ये यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस के अंतर्गत आ जाता है। अगर कोई भी इन शर्तों को नहीं मानता है, गलत तरीके से दुष्प्रचार करता है तो यूट्यूब उस पर एक्शन लेता है। अगर कोई इन नीतियों का पालन नहीं करता है तो यूट्यूब उस चैनल के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है। अब लास्ट में ये है कोविड-19 के इलाज से जुड़ी गलत जानकारी फैलाने वाली नीतियाँ। तो अगर कोई कोविड-19 का इलाज बताता है, वो उसका कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है, मतलब गलत जानकारियाँ हों, तो वो भी कम्युनिटी गाइडलाइंस का वायलेशन करता है। तो इस तरीके की ये बहुत सारी कम्युनिटी गाइडलाइंस की नीतियाँ यूट्यूब ने पहले से बना रखी हैं। अब इतनी ज़्यादा होती हैं तो लोग इनको नहीं पढ़ते हैं, वो सीधे चैनल पर काम करने लगते हैं। अगर उनका चैनल डिलीट कर दिया जाता है फिर वो बड़े सवाल करते हैं, दूसरे चैनल्स पर मदद मांगते हैं कि हमारा चैनल डिलीट कर दिया गया है, उसको हम कैसे वापस लाएं, वो बड़े परेशान हो जाते हैं। तो पहले से अगर आप सही जानकारी रखते हैं तो आपको मालूम होता है कि आपको सही तरीके से यूट्यूब पर कैसे काम करना है और कैसे बचना है
तो ये भी एक ज़रूरी तथ्य है। अगर आप इन सारी नीतियों को पढ़ेंगे तो 1-2 घंटे लग जाएंगे और 1-2 घंटे कोई देना नहीं चाहता है। तो मेरी कोशिश यही थी कि वीडियो को छोटे से छोटा, कम से कम समय में आपको समझाया जा सके, ताकि आप अपने चैनल पर अच्छे से काम कर सकें और ग्रो कर सकें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो में बताई गई सारी जानकारी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, और इस जानकारी को आप दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी ये जानकारी मिल सके। मैं हूं कुलदीप और मिलूंगा एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए।